है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये क्या? तुम रिकी का पीछा कर रही हो? कम इन। आपने बुलाया था मुझे? हाँ हाँ, आइए बैठिए प्लीज। रात बहुत हो गई ना, आपको तकलीफ दी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपका कमर का दर्द कैसा है? ठीक है। एक्चुअली करवा चौथ आ रहा है और मैं पारो मित्रा को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहती थी। अब आप उसकी मदर हैं तो आपसे बेहतर उसकी चॉइस और कौन समझ सकता है। हैव अ लुक। मैडम ये आपकी ग्रीन टी और दवाइयाँ। हाँ रख दो कदम। हाँ एक मिनट। रूपा जी आप ग्रीन टी लेंगी? आप ग्रीन टी क्या लेंगी? इनके लिए आप चाय ले आना। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। Are you sure? ये देखिए, what a lovely piece। ये मेरा सीतारामी हार है, 7 पीढ़ियों पुराना। देखिए देखिए, have a look। देखिए ना। और ये मेरा जड़ाऊ नेकलेस है, पूरे 10 तोले का है। देखिए ना कितना अच्छा लगेगा पारो मित्रा पे। ये मेरा सबसे हैवी कुंदन नेकलेस। एक्चुअली मेरा ये मन था उसको गिफ्ट करने का। देखिए ना, have a look। और ये देखिए, मुझे बहुत पसंद है। कितना स्मार्ट है ना ये। मारवाड़ के जौहरी हैं, रॉयल घराने के, उनसे बनवाया है मैंने ये। अच्छा है ना? हम सब साधारण लोग हैं, हम ये सब क्या समझेंगे। आप आकाश को पूछिए ना, अच्छा होगा। इसकी जगह पे और कोई होता तो डायरेक्टली सबसे भारी हार उठा लेता। इसने तो सही से देखा तक नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, आकाश के लिए भी एक सरप्राइज है, तो अब पारो के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करने की तकलीफ आप ही को करनी पड़ेगी प्लीज। हाँ, अब पारो को सादगी पसंद है और उसे इतना भारी भरकम जेवर पसंद नहीं है। ये वाला ठीक रहेगा, ये अच्छा है। वैसे भी आप अपनी पसंद से जो भी दे देंगे वो आपका आशीर्वाद समझ के ले लेगी। ठीक है, धन्यवाद। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है यशोदा। आज बहुत दिनों के बाद आकाश और पारो एक साथ डिनर के लिए गए थे। हाँ हाँ, जब से शादी हुई है तब से वो दोनों कहीं जा ही नहीं पाए थे। बस धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाएं अब। ईश्वर करे ऐसा ही हो। पर एक बात मुझे सच में समझ नहीं आ रही कि बलदेव ने ये डिनर प्लान अचानक क्यों बनाया? क्यों? तुम तो बहुत खुश थी, अपने बेटे की तारीफ करी थी, अब तुम ही शक करी हो उस पे। यशोदा, मैं बलदेव की माँ हूँ और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती हूँ। बिना अपना फायदा देखे वो कोई काम नहीं करता। मैं ये नहीं कहती कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसमें बड़ा बदलाव आया है। पहले वो सबसे कितना हंसता था, बोलता था, बातें करता था, लेकिन अब बिजनेस के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। बस बिजनेस की ही बातें करता रहता है। यही बात मुझे खटक रही है।
तुमने कुछ ज्यादा ही सोचती हो मैंडी। ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने देखा ना, आकाश और पारो आते ही अपने कमरे में चले गए। लगता है उन दोनों में सुलह हो गई। अब देखना, कल सुबह दोनों साथ साथ ऑफिस जाएंगे। पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है ना। शायद तुम ठीक कह रही हो यशोदा, मैं ही कुछ ज्यादा सोचती हूँ। भगवान करे ऐसा ही हो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाए। चलो अब बहुत देर हो गई है, हम लोग भी सोने चलते हैं। कल सुबह मुझे योगा के लिए भी जाना है। चल। हेलो। हाय। नींद से भरी तुम्हारी आवाज, उफ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तो ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मिलने को तुम भी बेसब्र हो रही थी मुझसे, मगर इज़हार नहीं किया। टू बैड। यस, टू बैड, क्योंकि तुमने मीटिंग ही कैंसिल कर दी, स्टूपिड। गुस्से में तुम और कयामत लग रही हो, मालूम है? तुम और तुम्हारे बी ग्रेड मूवीज़ के वाहियात लाइंस बहुत आउट हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने का मौका मैं हाथ से जाने दूंगा? कोई ऑब्वियस रीजन होगा तभी ना। क्या रीज़न था? पारो। पारो? मैं समझी नहीं। कल पारो मुझे फॉलो करते हुए वहां तक आ गई थी जहां हम मिलने वाले थे। क्या? पर पारो तुम्हें क्यों फॉलो कर रही थी? मुझे क्या पता, शायद हो सकता है उसे पता चल गया हो कि हम मिलने वाले हैं। आई मीन आई एम जस्ट गेसिंग। सो मुझे लगा कहीं उसे पता ना लग जाए, वो कहीं हमें देख ना ले, इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। तभी वो मुझसे इतने सवाल पूछ रही थी। प्रॉब्लम क्या है पारो की? फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे अपने काम से काम रखने को कह दिया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे वाह, हमारे बारे में? ये मैं और तुम से हम की प्रोग्रेस अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उन्हें पता चल भी गया कि हम मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अरे नहीं नहीं, बवाल करवाओगी क्या? हम लड़कों का एक उसूल होता है, ब्रो कोड, कि दोस्त की बहन पर नजर नहीं डालना। कुछ भी? अरे कुछ भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। आकाश तो वैसे ही बहुत पॉजेसिव है तुमको लेके, मुझे कच्चा चबा जाएगा। और वैसे भी इतनी जल्दबाजी क्या है, वक्त आएगा तो बता देंगे। ठीक है, पर एटलीस्ट मुझे पारो से तो पूछने दो कि वो तुम्हें फॉलो क्यों कर रही थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि फिर तो और ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, I'll call you. बाय। ओके देन, बाय। कौन था? कुछ खास नहीं, some work calls. यशोदा, आज भी पारो और आकाश अलग अलग ऑफिस गए हैं। मैं भी वही सोच रही थी, इन दोनों ने तो भाग के शादी की है ना। फिर क्यों कि ऐसे शादी अगर एक दूसरे से बनती नहीं है तो? ठीक कह रहे हो, प्यार में थोड़ा बहुत तो मनमुटाव समझ में आता है, लेकिन ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्या करेंगे, एक आग है तो दूसरा पानी। क्या करें, करना तो कुछ पड़ेगा ही। दोनों इतने जिम्मेदार बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे बचपना नहीं करने दे सकते। माँ, मेरा सबसे एक्सपेंसिव हार चोरी हो गया। कौन सा? वो सीतारामी? हाँ, पर वो तो लॉकर में था। मैं उसको लॉकर से बाहर निकाल कर लाई थी पारो को करवा चौथ पे गिफ्ट करने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे चोरी होगा बेटा, ढूंढो ना, कहीं मिल जाएगा। माँ, मैंने ढूंढे हैं, बिना ढूंढे थोड़ी शोर मचाऊंगी। किसी ने तो जरूर चोरी किया मेरा हार। हे भगवान, इस घर में तो कभी चोरी हुई नहीं थी। जो चीज जहां रखो वहीं पड़ी मिलती थी। किसी ने तो जरूर गायब किया है। स्टाफ, सब लोग इधर हॉल में आओ। तुम दोनों वहीं थे ना जब मैं रूपा जी को वो हार दिखा रही थी? कहाँ है मेरा हार? नहीं नहीं मैडम जी, मैंने तो हार को नजर उठा के देखा भी नहीं, छूना तो दूर की बात है।
ग्रीन टी और दवाइयाँ रख के चला गया था। मैडम मैं तो सिर्फ पानी रखा था, फिर बाहर चला गया। इतनी जरूरत हमें कहा। आप ही के यहाँ काम करके तो हमारे बच्चों का पेट भरता है मैडम। हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। शालिनी, ये लोग इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर हार गया तो गया कहाँ? एक एक जगह की तलाशी होगी, और अगर हार नहीं मिला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ जाओ, जाके मेरा हार ढूंढो, जाओ। दीदी आप मेरे साथ चलिए, हम ढूंढते हैं। चलो मैंडी, हम भी ढूंढते हैं, चलो आजा। मैं गलत टाइम पे तो नहीं टपक पड़ा? ऑल वेल? टाइम ही गलत चल रहा है। आजा बैठना। क्या हो गया? यार मैं पिछले क्वार्टर की बैलेंस शीट देख रहा था। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इट्स नॉट गुड यार। देखा मैंने, जानता हूँ। सर बोल रहे थे कि वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तेजपुर मॉल से सारे लॉसेस रिकवर कर लेंगे। इनफैक्ट बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनको तेजपुर मॉल से, एंड इवन ही इज बैंकिंग ऑन इट। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कोई इश्यू है? और मैं देख रहा हूँ जब जब तेजपुर मॉल का जिक्र होता है तो स्ट्रेस में आ जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस वक्त और हालात थोड़े ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। वक्त और हालात अब ठीक होने भी नहीं दूंगा। मैंने इस दिन का इतना इंतजार किया है। मेरे पापा की ईमानदारी का जो तुम्हारे डैड ने सिला दिया था ना, वो मैं विद इंटरेस्ट चुकाऊंगा। तुम्हारी इस कंपनी की और तुम्हारे बाप की बर्बादी देखने के लिए मैं जी रहा हूं। जस्ट वेट एंड वॉच आकाश, जस्ट वेट एंड वॉच। मैडम वो हार मिल गया। ये लो मैडम। थैंक गॉड। कहाँ मिला? रूपा जी की सूटकेस में। क्या मतलब? इनके सूटकेस में? आज आते वक्त रास्ते में देवी माँ का मंदिर दिख गया तो तेजपुर की याद आ गई। बहुत ही प्यारा मंदिर था। प्रसाद भी लेके आई हूँ, आप लेंगे? बुआ जी, दादी नानी नहीं दिख रहे हैं कहीं पे? कहाँ थी तू? कब से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन नहीं लग रहा है। अरे वो सेम हैबिट नो, फोन चार्जर पे लगा के स्विच ऑन करना भूल गई, बैटरी मर गई थी तो। एनीवे, सबसे पहले काका काकी से जाके मिल अभी। क्यों, क्या हुआ? काका काकी अपना सामान पैक कर रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से। अरे पर अचानक क्या हो गया? पारो, मैंने कहा ना अभी जा। हाँ ठीक है। केवल आप ऐसे अचानक पैकिंग क्यों कर रहे देवता? और माँ, आप ऐसे रो क्यों रही है? क्या हो गया? केवल कुछ नहीं,
हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जाना ही तो था, हम जा ही तो रहे थे। जानती हूँ आपको जाना है, लेकिन अचानक आज ही क्यों? ऐसा क्या हो गया? बताइए ना। रूपा, पारो को सब बताना बहुत जरूरी है। छिपाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे न जानो पारो, मेरे बैग में वो हार किसने रख दिया, कहां से आया? सच में, लेकिन सबको लगता है कि वो हार मैंने चुराया, क्योंकि पिछले रात वो हार शालिनी जी ने मुझे दिखाया था। क्या माँ, किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? हार मिलने के बाद किसी ने आप पे इल्जाम लगाया क्या? कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी नजरें और उन सब की रवैया ऐसी थी जैसे कि मैंने हार चुराया है। क्योंकि उसके बाद किसी ने भी मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। बड़ा अपमान महसूस हुआ पारो। क्या बकवास है ये? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो नेकलेस आपके बैग में आया कैसे? मैं बुझ ना पारो। बस इतना पता है कि मैंने वो हार शालिनी जी के कमरे में सिर्फ एक ही बार देखा था। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पता नहीं पर मुझे अब तेरी बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगातार महसूस हो रहा है कि आकाश की मम्मी ने तुझे और हम लोगों को स्वीकार नहीं किया, जैसे कि वो चाहती नहीं है कि हम यहाँ रहें। माँ देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो कोई वजह होगी। अब साफ साफ बताइए बात क्या है? माँ, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। मैंने आकाश की माँ को उसके पापा से बात करते हुए सुना था। ओके फाइन, आई गेट इट। लेकिन अब क्या? उसके माँ बाप को यहाँ पर अपने सिर पे बैठाने का क्या मतलब है? अरे ऐसे ऐशो आराम की आदत लग जाएगी उनको। वो लोग यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब ना तो उन लोगों में कोई स्टेटस है, ना कोई क्लास है। अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो? शालिनी जी इस बात से नाराज है कि हम इस घर में क्यों और कब तक रहेंगे। उसके बाद तेरे हाथ से बना महाभोग बिना कारण खराब होना, और फिर कल तुझसे खामोखा इतना सारा खाना बनवाना, वो भी दो बार। अरे लेकिन दादी और नानी को तो गर्मी लग गई थी ना, उन्होंने फोन करके बताया था। नहीं, हाँ फोन किया था, इसलिए किया था कि वो चाइनीज खाने के लिए जा रहे थे, ये कहने के लिए नहीं किया था कि उनकी तबीयत खराब। पर हर रोज मेरा शक यकीन में बदल रहा है कि वो हमें इस घर से बाहर निकाला चाहता है। क्या आपको लगता है कि ये नेकलेस भी बैग में उन्होंने ही रखवाया है? नहीं जानती, मैं यकीन से नहीं कह सकती पारो। जो देख रही हूँ वो तुझे बता देना चाह रही थी, इससे पहले कि देर हो जाए। आपको भी किसी पे शक है क्या? नहीं बेटा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आपने कमरे के आसपास किसी को देखा था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर बेटा अब इन बातों से क्या फायदा? हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। नहीं, आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये बात तो पक्की है कि कोई हमें फंसाना चाहता है, और अब ये मेरे माँ देवता के सम्मान का सवाल है। आप लोग जाएंगे तो सर उठा के जाएंगे, इस शर्मिंदगी के साथ नहीं।
अब ये सच मैं सामने लेके आऊंगी। मैं पता लगाऊंगी कि ये नेकलेस बैग में किसने रखा था और क्यों रखा था। और माँ, मैंने कहा ना, आप दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक ये साबित ना हो जाए कि उस हार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। हो क्या गया तुम्हें जिमी? तुम तो मुझे हमेशा इतनी चिल्ड आउट लगती थी और आजकल इतनी उखड़ी उखड़ी रहती हो। कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी थी। जिमी प्लीज बताओ क्या हुआ है, प्लीज। सब मेरी गलती थी, सब। मैंने ही काका काकी को यहाँ रुकने के लिए कहा था। ना मैं कहती, ना वो रुकते, और ना ये सब कुछ होता। तुम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? दिल नाम की चीज है कि नहीं? हम छोटे शहर के लोग, जो दिल में होता है वही कहते हैं, वही समझते हैं। पर यहाँ कुछ भी सिंपल नहीं है। जिम्मी तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्यों? तुम्हें क्यों नहीं पता होता कि इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शालिनी आंटी का हार चोरी हो गया और पता नहीं वो किसी ने काकी के बैग में डाल दिया, और अब सब लोग काकी को चोर साबित करने में तुले हुए हैं। इनफैक्ट चोर मान चुके हैं। तुम क्या कह रही हो जिमी? आंटी को चोर बुलाया है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद बोलने की जरूरत ही कहाँ पड़ी नमन? बेचारे काका काकी पहले ही कितने शर्मिंदा थे, और ऊपर से घर वाले कितने रूड थे उनके साथ। अब वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। जिमी कोई कंफ्यूजन है? आई एम श्योर। कंफ्यूजन? तुम्हें अभी भी ये कंफ्यूजन लगता है? काकी के बैग में किसी ने हार क्यों डाला होगा? ऑब्वियसली उनको फ्रेम करने के लिए। ओह गॉड, अब पारो भाभी कैसी है? ऑब्वियसली हर्ट होगी, बहुत हर्ट होगी। मैं जानती हूँ उसे, वो इतनी आसानी से बात जाने नहीं देगी नमन। प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो ये सब वो क्यों कर रही है? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ना। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। पहले वो माँ को जेवर दिखाने के लिए अपने कमरे में लेके गई और फिर उन्हीं पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे इन लॉस के बैग में वो हार प्लांट किया था? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या ये सब स्कीमिंग और प्लॉटिंग करने के अलावा? हाँ, मुझे ना बड़ा दुख हुआ जब हमारे घर से 12 लाख का हार चोरी हुआ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हार आखिर लिया किसने?